विध्वंसकारी आग के 5 साल बाद आखिरकार नोत्रे दाम कैथेड्रल दोबारा खुल गया है। 1163 में बनना शुरू हुए नोत्रे दाम दे पेरिस या आवर लेडी ऑफ पेरिस गॉथिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन शाहकार है। लाखों लोगों के दिल में इसके लिए एक खास जगह है। आज नोत्रे दाम इसलिए है क्योंकि विक्टर ह्यूगो को इससे प्यार था। ये इमारत आज खड़ी नहीं रहती अगर उन्हें इससे प्यार नहीं होता। इसलिए उन्होंने लिखा नोत्रे दाम दे पेरिस। आर्किटेक्चर, डिजाइन और इमारत की बारीक खूबियाँ, यह सब बहुत ही सुंदर है। ये चर्च डिज्नी की फिल्मों के कारण बहुत मशहूर हुआ। ये फ्रांस के इतिहास और धर्म का प्रतीक है। इसका दर्जा बेहद खास है। 15 अप्रैल 2019 को इस कैथेड्रल के अंदर आग लग गई। पक्के तौर पर आज भी नहीं पता कि आग कैसे लगी। छत का एक बड़ा हिस्सा और अंदरूनी सजावट आग में खत्म हो गए। 19वीं सदी की एक मीनार का ध्वस्त होना खासतौर से बहुत नाटकीय था। नोत्रे दाम की संरक्षक मारी एलेन डीडिये उन हस्तियों में थी जिन्हें सबसे पहले आग की सूचना मिली। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। इसके बाद मैंने खुद सोचा कि ये उतना बुरा नहीं होगा, लेकिन मुझे तो वहाँ जाना ही है। और जब मैं उस जगह पहुँची तो कोई नहीं जानता था कि आग कैसे लगी और दमकल कर्मी हमें कितना वक्त देंगे या हम कितनी चीज़ों को बचा सकेंगे। ऐसी परिस्थिति में आपके पास सोचने का वक्त नहीं होता। आप जो कर सकते हैं करने लगते हैं। दुनिया भर में इस आग के दृश्य देखे गए। हालांकि नोत्रे दाम आग के सामने डटकर खड़ा था। कैथेड्रल का ज्यादातर हिस्सा और इसके आगे का मुख्य हिस्सा बचा लिया गया। इस हादसे से एक तरफ जहां लोगों में निराशा थी, वहीं दुनिया भर में इसके लिए एकजुटता भी दिखी। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि सब कुछ वक्त पर हो। हमें एक टाइम टेबल पर चलना था। हर किसी ने शानदार काम किया। बड़े स्तर की इस परियोजना में बेहद ऊंची पेंटिंग का रेस्टोरेशन भी शामिल था। हालांकि आग उन तक नहीं पहुंच सकी थी। उन्हें निर्माण कार्य के लिए हटाया गया था और उन्हें दोबारा से उन्हीं परिस्थितियों में लगाना कल्पना से बाहर की बात थी। इस काम को नहीं करना भी एक अपराध होता। उन्हें जल्दी से दोबारा लगाने की जरूरत थी। दुनिया का जाना माना कैथेड्रल अब भीतर बाहर से दोबारा उसी गौरव के साथ चमकने लगा है। कैथेड्रल का दोबारा खुलना एक अच्छा मौका था उसकी अंदरूनी साज सज्जा को सुधारने के लिए। उदाहरण के लिए हमने पुरानी सीटें हटा दी और नई बनवाई। इसे सिर्फ दोबारा खड़ा नहीं करना था बल्कि कुछ नया भी रचना था। वेदी और बैप्टिस्मल फॉन्ट को फ्रेंच स्कल्प्टर गिलाउम बार्दे ने डिजाइन किया। बार्दे को 69 उम्मीदवारों में चुना गया था। उनका डिजाइन मिनिमलिस्टिक और मॉडर्न है। हर साल नोत्रे दाम को देखने करीब 1.5 करोड़ लोग आते हैं। इनमें से बहुत से तो ईसाई या फिर धार्मिक भी नहीं हैं। इसके बाद भी वो इस पवित्र जगह पर आते हैं। मेरी रचनाओं के लिए ये जरूरी है कि उनका जुड़ाव हर किसी से हो। सारी चीजों को गहरे रंग के कांसे से बनाया गया है, जो पत्थरों और कैथेड्रल के कांच के बिल्कुल विपरीत है। हमारे पास यहाँ एक बहुत खास इमारत है जिसे जितना संभव था पहले जैसा बनाया गया। कुछ चीजें जरूर अलग हैं, लोग उन्हें भी देखें, इसके लिए मुझे कुछ अलग लेकर आना पड़ा। इसलिए मैंने उन सब को कांसे से बनाया और अब उन पर ध्यान जाता है। नोत्रे दाम का दरवाजा अब सबके लिए खुल गया है। बनने के बाद पहली प्रार्थना के समय बड़ा उत्सव हुआ। जो हुआ वो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे अनुभव था। मुझे इससे उबरने में काफ़ी समय लगा। हालांकि आग नहीं लगती तो हम वो सब हासिल नहीं कर पाते जो हमने किया। अब हमारे पास दोबारा से बना कैथेड्रल है जिसकी नई सजावट की गई है और जो शानदार दिखता है। इसकी मरम्मत का काम अभी कई और साल तक जारी रहेगा। इसके आसपास क्रेन और मचान अभी लगे हुए हैं। खत्म होने की कगार पर पहुंचने के 5 साल बाद नोत्रे दाम दुनिया में और ज्यादा मशहूर हो गया है।